जो समय से कार्य नहीं कर पाते हैं और पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने आदमियों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं और दूसरे लोगों से चापलूसी करते हैं, दूसरों को सगा मानते हैं, दूसरों के पास बैठकर ऐसे हंसते मुस्कुराते हैं कि जैसे इंद्र का सिंहासन इन्हें ही मिल गया हो, और अपनों के पास ऐसे मरा मरा सा मुंह लेकर के आते हैं जैसे रक्तदान से शिविर से आ रहे हों और सारा खून इनका निकाल लिया गया हो। अपनों पर गुस्सा करते हैं, अपनों को आंख दिखाते हैं और दूसरों के साथ ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे इंद्रलोक का सारा सुख इन्हें ही मिल गया हो। ऐसे नेहुरा लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। पूरा जीवन उनका दूसरों की बागडोर में होता है। वह सिर्फ समाज की एक कठपुतली होते हैं। कठपुतली को जैसे नचाया जाता है वैसे कठपुतली नाचती होती है। उसका ना अपना कोई पावर है, न कोई अपनी ताकत है, न बुद्धि है, न विवेक है। कठपुतली तो काठ की बनी होती है, धातु की बनी होती है, उसमें कोई जीवात्मा भी नहीं होता है और ना ही उसमें कोई जीव होता है। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है, उसको श्रेष्ठ होकर जिए। भगवान कृष्ण को मनुष्य का जन्म मिला था, भगवान राम को मनुष्य का जीवन मिला था। तुम्हारे जैसे ही उनकी आंखें थीं, तुम्हारे जैसे दांत, तुम्हारी जैसी नाक, तुम्हारे जैसा मुंह, तुम्हारे जैसे हाथ, तुम्हारे जैसे पांव और तुम्हारे ही जैसी खोपड़ी थी और तुमसे ज़्यादा उनके जीवन में कष्ट थे। उन्होंने अपने गुणों और प्रतिभा को निखारा। मानव कल्याण के लिए उन्होंने नैतिक कार्य किए, धर्म के पथ पर चले, सत्य के पथ पर चले और अपने जीवन को महान बनाया। महान बनाने के बाद में राम और कृष्ण दोनों लोग हमारे भारत देश में हिंदू समाज के कल्याण के लिए उभर कर भगवान के रूप में आए, भगवान के रूप में आए। लेकिन कुछ लोग, तुच्छ बुद्धि के लोग, छोटी बुद्धि के लोग, गुलामी करने वाले लोग जीवन में नेहुरा बनकर ही रह जाते हैं। उन्हें 10, 20, 50 से अधिक लोग जीवन में नहीं जान पाते हैं और उनका जीवन भी वही समाप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन में संभल करो, साधना करो, उन्नति करो, विकास करो, खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ। मानव सेवा, समाज सेवा का कार्य करो ताकि तुम्हारी भी मान प्रतिष्ठा रहे और तुम्हारे कर्मों से दूसरों को लाभ हो, तुम्हारी वाणी से दूसरों को लाभ हो, तुम्हारे कर्मों से दूसरों को लाभ हो, तभी तुम मानव कहलाने योग्य हो। खाना पीना, सोना और भोगना तुमसे तो अच्छा ये जानवर भी कर लेते हैं। अगर तुम्हारा सारा जीवन खाने पीने और सोने भोगने में ही चला गया तो तुमने जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मानव हो, मनुष्य हो, देव स्वरूप आत्मा हो, देव तुल्य हो, ईश्वर का अंश हो, बुद्धि विवेक को विकसित करो, सत्य और कल्याण के मार्ग पर चल करके जीवन को कृतार्थ बना लो, जीवन को धन्य बना लो। तुम्हारी संसार में पूजा होने लगेगी, तुम्हारी संसार में महिमा होने लगेगी, तुम पूज्य बन जाओगे, नेहुरा नहीं रहोगे। इसलिए किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के, किसी विद्वान की शरणागत कर कर तुम अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। तुम दुनिया के प्रपंच में लगे रहते हो, इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना, चुगली करना, लोगों की बुराई सुनना, लोगों की बुराई करना,
दूसरी महिलाओं को नजर फाड़ फाड़ के देखना, व्यभिचार से देखना, दुराचार से देखना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, ये दुनिया का प्रपंच है। इससे जब उठ पाओगे तभी जीवन को धन्य बना पाओगे, तभी धन्य बना पाओगे। लोगों ने कहा है कि ईश्वर नीचे नहीं, ईश्वर ऊपर रहता है। ऊपर रहने की कोई साधना नहीं है, कोई साधन नहीं है। ऊपर शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है, ऊपर का मतलब है जब तुम बुराइयों से ऊपर उठोगे, नीच कर्मों से ऊपर उठोगे, दरिद्री और नालायकों के बीच से जब ऊपर उठोगे, तभी तुम्हारा जीवन धन्य बनेगा। इसीलिए